जो बन रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ या हम कौन हैं या फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हर किसी का कोई ना कोई रोल है इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। वो क्यों आए? देखो, एक व्यक्ति है जो कि उसका बहुत कठिन समय चल रहा है, ठीक है, और वो बहुत परिश्रम करता है, सत्कर्म करता है, फिर भी वो उसका समय बहुत कठिन चल रहा है, ठीक है, वो गरीबी में है। इसका मतलब ये होता है कि उसके शायद पिछले कुछ जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जो कि अभी भुगत रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति वो है कि जो बहुत कुकर्म करता है, जो अच्छे काम नहीं करता है, नशा करता है, छेड़छाड़ी करता है ना, और फिर भी वो मस्त है ना, फिर भी वो मस्त है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, एकदम ठीक है, उसके हालात अच्छे हैं, राइट। क्योंकि जब उस व्यक्ति के पिछले जन्म के जो जो कुकर्म किए थे, जो पहले वाले व्यक्ति ने, उसके जैसे ही वो पूरे होंगे, जैसे ही पूरे होंगे वैसे ही इस युग में वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी घड़ी बदल जाएगी, उसका समय बदल जाएगा। और जैसे ही प्रेजेंट में जो सेकंड व्यक्ति था, जो नशा करता था, कुकर्म करता था, ठीक है, तो वो व्यक्ति जैसे ही उसके पिछले जन्म के जो पुण्य सत्कर्म किए हैं, जैसे ही वो पूरे होंगे, इस जन्म के उसके सारे कर्मों के दंड मिलना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, राइट। तो ये आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको समझने वाला चाहिए कि रियली इट्स राइट। आई थिंक दैट्स 70% राइट। क्यों 70? इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। एंड नंबर 2, मैंने स्टार्ट किया था कि हम कौन है, हमें अच्छा लगा कि ओह पीछे हमारा चंदा मामा है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैंने ये शुरू किया था कि यार हम कौन है, जो हमारा यहाँ पर आना ही एक कर्म को निश्चित रूप से पूरा करने के लिए। जब तक वो कर्म पूरा नहीं होता वी कांट गो। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपका चुनाव ही आपका प्रारब्ध है, और जो आपका प्रारब्ध है वही आपके भविष्य को नियंत्रण करता है या फिर निमित्त करता है, राइट। सो अब हमारा जो प्रारब्ध, हमने क्या चुना है, क्या चूज़ किया है, तो उसके लिए भगवान हमें ये नहीं कह रहे हैं कि अब तुम जा रहे हो और तुमने बस से ना जाकर एक कार में जाना पसंद किया, राइट, तो दैट्स योर चॉइस। वहाँ पर भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी मति को फेरा है, मैंने तुम्हारी बुद्धि को फेरा है कि तुम बस को छोड़कर कार में जाओ। नो, वहाँ पर भगवान कुछ नहीं कह रहे। भगवान तो बस ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आपका जो सिलेक्शन है उसको मैंने पूर्ण किया है। आपने सोचा कि ना हो मैं बस में नहीं कार में जाना चाहता हूँ, तो आपका ऑप्शन था, आपने चूज़ किया। आई थिंक वही ऑप्शन, वही जो आपने चूज़ किया है वो आपके आगे के फ्यूचर को नियंत्रण करेगा या निमित्त करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए उसी कार में आगे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या कहेंगे लोग कि यार वो उसके साथ वाले क्या कहेंगे, यार ये हर रोज़ बस में जाता है पर आज कार में गया। और होने को कोई टाल नहीं सकता, सब भगवान की इच्छा है। देखिए, मैं 70% पहले कह चुका हूँ कि इसीलिए है क्योंकि भगवान 70% हमें ऊपर कंट्रोल है, एंड 30% वो अपने ऊपर छोड़ देते हैं, यानी हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि हम किन चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि चूज़ हम करते हैं, उसको पूरा भगवान करवाते हैं। तो अगर हम ये चूज़ करते हैं कि ये गरीबी है और इसमें हमें आदत लग गई है कि पैसे सेविंग कर करके हम कैसे इस गरीबी में ही जिए, तो दैट्स योर चॉइस। अगर हमें ये आदत नहीं लगानी है और हमें इससे बाहर निकलना है, तो हम एक और ऑप्शन है कि गरीबी से बाहर निकलो। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उस सेकंड ऑप्शन को चूज़ करके अपने आप को परिश्रम के पाथ पर लेके जा सकते हैं। उस पाथ पर जब हम चलेंगे, हार्ड वर्क होगा, प्रोग्रेसिव होगा, सब कुछ होगा, बट एट द लास्ट टाइम यू शुड नो, या फिर यह कहूँगा कि हमें पता होगा कि यार हमने ठीक किया है, भले सक्सेस मिले या ना मिले,
चाहे सफलता मिले या ना मिले, पर हम ये अच्छा लगेगा कि यार कुछ तो अच्छा किया, वो किया जो कि मिलता जुलता था, राइट। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 261वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। पावरफुल वीडियो था वैसे ही है ना।